तो यार नमित मल्होत्रा की रामायण मूवी का ग्लिम्स आने के बाद काफी लोगों के बीच में इसका मिक्स रिएक्शन है। जहाँ पे आप गोरे लोग तो इंडियन कंटेंट के ऊपर मुंह फाड़ने तो आ ही जाते हैं क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ही है कि उन्हें वैलिडेशन मिल ही जाता है, वो भी भर भर के। पर अभी इतनी डिटेल्स को देखते हुए इस ग्लिम्स पर गौर करें तो हमें कुछ और भी ऐसी डिटेल्स नजर आती है जो कि काफी सारे सवाल खड़े करती है। जिनमें से सबसे पहली जो डिटेल हमें दिखती है कि जब टीजर शुरू होता है तो हमें एक वॉर सीक्वेंस दिखाई जाती है जो कि एक स्नोई माउंटेन एरिया पे हो रही है। और वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई भी स्टोरी लाइन नहीं है जिसमें राम और रावण की सेना के बीच में कोई वॉर हुई हो। लेकिन अगर हम पूरी वाल्मीकि रामायण के टेक्स्ट की बात करें तो उसमें एक ऐसी मैसिव वॉर सीक्वेंस है जो स्नोई माउंटेन पर टेक प्लेस करती है, परंतु वहाँ अपने राम के साथ कोई लड़ाई नहीं होती, वहाँ लड़ाई होती है रावण के साथ। और ये डिटेल हमें मिलती है उत्तरकांड में, यानी लास्ट बुक में। क्योंकि जब कुबेर को रावण के अत्याचारों के बारे में पता चलता है तो वो उसे सुधारने के लिए अपने एक मैसेंजर को भेजता है और वहाँ रावण गुस्से में उस मैसेंजर को मार देता है और सीधा कुबेर पर अटैक करके हिमालय निकल पड़ता है, माउंट कैलाश के पास जहाँ अलकपुरी है। और वहाँ बर्फीले पहाड़ों में रावण और उसकी आर्मी मरी, प्रहस्ता एक्सेट्रा कुबेर की यक्ष सेना के साथ भयंकर वॉर लड़ते हैं। तो टीजर में जो स्नोई जाइंट दिखाया गया है वो शायद उसी वॉर का एक छोटा सा हिस्सा लगता है, जो ये बात सॉलिडिफाई करता है कि नमित मल्होत्रा रावण की बैक स्टोरी को शुरू से एस्टैब्लिश करने वाला है, जैसे एवेंजर्स में थैनोस था। जिसके बाद एक सिलुएट शॉट हमें देखने को मिलता है जहाँ प्रॉपरली जो कि राम के बाल अवस्था के खत्म होने के बाद युवा अवस्था का पहला इंट्रो शॉट होगा, जहां हमें रणबीर कपूर देखने को मिलेगा एज राम। जिसके बाद एक बैक शॉट आता है और अपने राम चलते हुए नजर आते हैं, जहां पर अयोध्या के लोग उन पर फूल फेंक रहे हैं, जो कि भाई पूरा मोमेंट देंगे राम को बिल्डअप करने के लिए और कैसे अयोध्या में उनकी लाइफ रहती है, कैसे उनको लोग प्यार करते हैं, किस तरीके का राजा माना जाता है। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। और फिर उस पूरे मोमेंट के टाइम लेने के बाद एक प्रॉपर तरीके से फेस रिवील होता है रणबीर कपूर का, और वो उसी बिग रिवील का पार्ट होगा। और फिर उसके बाद एक और शॉट आता है जहाँ पे राम एक क्रीचर या असुर से लड़ रहा है, जहाँ अगर नितेश तिवारी यहाँ पे स्ट्रिक्टली राम वाल्मीकि रामायण को फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो ये राम का वनवास कोई नॉर्मल फॉरेस्ट में नहीं हुआ था, वो जंगल दंडकर्ण्य जंगल है, जो कि एक प्रॉपर मॉन्स्टर वर्स का वन है, जहाँ पे वनवास के टाइम राम का सामना मेनली दो सबसे भयंकर और म्यूटेटेड क्रीचर्स से हुआ, जिसमें से अपना सबसे पहला विरध है, जो कि दंडकर्ण्य फॉरेस्ट में एक एंट्री करते समय राम, लक्ष्मण और सीता के सामने विराट नाम का एक मैसिव मॉन्स्टर आ जाता है। और वाल्मीकि जी के हिसाब से विराट एक बहुत ही पहाड़ जैसा बड़ा भयंकर आवाज वाला राक्षस था, जो कि चीते की खाल पहनता था और अपने पास एक बड़े भाले पर मरे हुए शेरों और भेड़ियों को लटका कर घुमा करता था। जहाँ पे फिर उसके बाद आता है दूसरा कबंध, जो कि सीताहरण के बाद जब राम और लक्ष्मण उन्हें ढूंढ रहे थे तब उनका सामना कबंध से हुआ था। और ये वाल्मीकि रामायण का सबसे क्रीपीएस्ट क्रीचर में से एक है, क्योंकि इसका ना कोई सर था और ना ही कोई गर्दन, जहाँ इसकी आंखें इसके सीने पर होती थी और इसके दांत वाला मुंह इसके पेट पर होता था, और इसके दोनों हाथ एक एक माइल तक लंबे बताए जाते थे। और इन दोनों डिस्क्रिप्शन के हिसाब से जो दिखने वाला क्रीचर है उसमें से कोई एक नहीं है। और फिर अगले ही शॉट में राजा दशरथ राम को मुकुट देते हुए नजर आते हैं और फिर आगे वो वनवास वाले सीन को कंटिन्यू करते हुए हमें देखने को मिलता है। जिसके बाद एक और सीन आता है जहाँ राम नदी में खड़े होकर कुछ विसर्जित कर रहे हैं, और वाल्मीकि के हिसाब से इसी सीन की कोई दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, जहाँ पे सबसे पहले तो चित्रकूट में वनवास काट रहे थे, तब वहाँ भरत उन्हें ढूंढते हुए आते हैं और राजा दशरथ की मृत्यु की न्यूज देते हैं, और ये सुनकर राम पूरी तरह से टूट जाते हैं। और वाल्मीकि रामायण के वर्जन के हिसाब से राम मंदाकिनी रिवर में जाकर अपने पिता के लिए जलंजलि और तर्पण करते हैं, वो भी अपने फॉरेस्ट डाइट से पिंड बनाकर अर्पित करते हैं। जिसके बाद एक दूसरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी भी बनती है कि जब रावण सीता को किडनैप करके ले जाता है तब जटायु उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करते हैं और इसी में अपनी जान दे देते हैं। और वाल्मीकि रामायण में राम जटायु को सिर्फ एक पक्षी नहीं बल्कि अपने पिता के समान मानते थे, और जब जटायु की डेथ होती है तो राम अपने हाथों से उनका देह संस्कार करते हैं और गोदावरी नदी में उनका तर्पण करते हैं। जिसके बाद इसी टीजर में आगे ग्लिम्स में हमें एक शॉट नजर आता है जहां एक बहुत बड़ी चिता जल रही होती है, जिसमें सिर्फ राम और लक्ष्मण खड़े हैं, और राम थोड़े गुस्से में भी नजर आते हैं और उस चिता के ऊपर कई सारे वल्चर्स घूम रहे हैं, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि वो जटायु की ही चिता है। और वहां पर अपने राम थोड़े गुस्से में एक प्रतिज्ञा लेते हुए भी नजर आते हैं, जिससे यही लगता है कि अपने रावण की भी फील्डिंग अब सेट है। तो चैनल पर अगर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।